मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद साथियों, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जिन्होंने रिसेंट के अंदर सीबीएसई, आरबीएसई या अदर बोर्ड से आपकी 10th के एग्जाम दिए या 12th के एग्जाम दिए, उनके लिए इन फ्यूचर क्या बेटर अपॉर्चुनिटी रह सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन विद्यार्थियों के अभी हाल ही के अंदर 10th के बोर्ड के एग्जाम हुए हैं और 12th के एग्जाम हुए हैं, उनको रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेष, उनका रिजल्ट आई होप अच्छा रहेगा, सारे बच्चे पास होंगे, अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इन फ्यूचर क्या किया जा सकता है, जिन विद्यार्थियों ने अभी 10th के एग्जाम दिए थे, जिनको लग रहा है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, हमें डिफेंस में जाना है, तो 10th के बाद 11th और 12th के साथ में हम एनडीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एनडीए की प्रिपरेशन ये है, ये इस टाइप से रहती है, इसके अंदर याद रखना जो एज है सबसे कम रहती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सबसे कम एज रहने वाली है वो एनडीए की रहती है, 16.5 से लेके 17.5। और इसके अंदर जरूरी नहीं है 12th पास हो, आप 12th अपेयरिंग या 11th अपेयरिंग भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए जिन विद्यार्थियों ने 10th पास हो रही है, जिनको लग रहा है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आगे इन फ्यूचर कि आप एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो। और साइंस और मैथ के साथ में 11th और 12th के साथ में हो जाएगी आपकी। जिन विद्यार्थियों के 12th पास हुए हैं वो क्या करेंगे, जिनके पास में 12th पास हुई है, साइंस मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अदर सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं एनडीए की, लेकिन जो बेसिकली हमारा देखा जाए जिनके पास में साइंस मैथ होती है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है एनडीए के लिए। वो विद्यार्थी जिनका पास हुआ है वो भी एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के हाल ही के अंदर 12th के साथ में जिन्होंने अप्लाई कर रखा था फॉर्म, उनकी 13 अप्रैल को एग्जाम है, उनके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट विशेष, उनका एग्जाम अच्छा हो। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो अगला जो अटेम्प्ट है एनडीए 2025 का सेकंड, वो सितंबर में होगा, 14 सितंबर को एग्जाम होगी और उसके फॉर्म है वो जल्दी स्टार्ट होंगे, आपके 18 मई से लेकर 17 जून के बीच में भरे जाएंगे। हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी इसके लिए एक ऑफलाइन बेंच स्टार्ट करी है, जो फाउंडेशन बेंच और जो 12th के बाद में उन विद्यार्थियों के लिए दोनों के साथ में रहेगा। इस बेंच में क्या क्या रहने वाले हैं वो सारी बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर हम। ये न्यू बेंच ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लिमिटेड सीट्स है। और जो सिलेक्शन आपकी रिटर्न एग्जाम, लगभग ऐसे मान लो आप आओ डेमो लेके देखो, सारी 101% आपका रिटर्न एग्जाम पास कराया जाएगा इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम के साथ में। ये एनडीए सेकंड 2025 रहने वाला है। एनडीए फर्स्ट 2025 का आपका ऑफलाइन बेंच कंप्लीट हो चुका है, उसके एग्जाम है 13 अप्रैल को। जिन विद्यार्थियों को 13 अप्रैल को एग्जाम है उनको मेरी तरफ से वापस से बेस्ट ऑफ विशेष, बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा एग्जाम हो। एग्जाम पास होने के बाद में अपन एसएसबी की तैयारी करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या क्या देते हैं डेली क्लास के अंदर, डेली डीपीपी, डेली आपकी डी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर आपसे सोल्व करवाया जाएगा, एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और क्या रहता है इसके अंदर, अभी हम जो बेंच स्टार्ट करें, एडमिशन ओपन है, वो 2025-26 के लिए ओपन है, ठीक है। ये एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साथ में 11th और 12th के साथ में फाउंडेशन बेच चलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। अब बात कर लेता हूं मैं कि जिन विद्यार्थियों को हाल ही में 12th के एग्जाम हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा सर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, जिन विद्यार्थियों के अभी 12th के एग्जाम हुए या 10th के एग्जाम हुए, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो 10th के साथ में तो आप एनडीए की कर सकते हो। जिन विद्यार्थियों के 12th के एग्जाम हो गए, साइंस मैथ वाले स्टूडेंट है, उनके लिए खूब सारी टेक्निकल वैकेंसी रहती है, उनके अंदर कट ऑफ भी कम रहती है, आजकल गर्ल्स भी अलाउ कर दिए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स की, जिन्होंने साइंस मैथ से एग्जाम दिया है और जिनका सपना डिफेंस में जाने के लिए एज ऑफिसर जाना चाहते हो, तो आपका एनडीए का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके बाद में आप सोचते हो सीडीएस और ऑप्केट, तो वो ग्रेजुएशन के बाद में होते हैं। आपके 12th के बाद में जो एग्जाम है ऑफिसर की, वो एनडीए की होती है। इन कारणवश आप एनडीए में किसी भी कारणवश रह जाते हो, क्योंकि इसकी साल में 2 बार वैकेंसी होती है और लगभग 400 के आसपास पोस्ट आती है एनडीए की। साल में 400, लगभग 800 पोस्ट होती है पूरे साल के अंदर, 2 वैकेंसी होती है, तो 800 पोस्ट आती है। किसी कारणवश आप रह जाते हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश अच्छी नहीं है, एसएसबी में आउट हो जाते हो, मेन मेरिट में आउट हो जाते हो, तो आपके पास में हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एनडीए नहीं हो पा रहा है तो साथ में ही यही मेन सिलेबस है, एनडीए कर लिया तो एनडीए में हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो आप नेवी कर सकते हो, एयरफोर्स कर सकते हो। नेवी और एयरफोर्स की शानदार जॉब है, आप इसके साथ में टेक्निकल बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। नेवी डब्ल्यू एसएसआर की भी 2 साल में 2 बार वैकेंसी आती है, आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की भी साल में 2 बार वैकेंसी आती है, तो साल भर में आप नौकरी लग सकते हो आराम से। एनडीए नहीं तो नेवी और एयरफोर्स साथ में अपन पैरेलल लेके चलेंगे। ये विद्यार्थी है उनके लिए जिन्होंने आपकी जिनके सब्जेक्ट था साइंस मैथ। अब बात कर लेता हूँ जिन विद्यार्थियों के पास में आर्ट्स का सब्जेक्ट था या कॉमर्स का था, उनके पास में नॉन टेक्निकल वैकेंसीज आती है, जैसे नेवी में एमआर की आती है,
एयरपोर्ट्स में वाई ग्रुप की आती है, एनडीए का भी अप्लाई कर सकती हो, एनडीए के लिए आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, उनके लिए डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा रहने वाला है। अग्निवीर को धीरे धीरे परमानेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप न्यूज़ों में देखते हो, खबरों में देखते हो। अग्निवीर की बात कर लेते हैं तो अब जो हाल ही के अंदर जो चेंज हुआ है वो 50% परमानेंट करने लगे हैं। तो जो आपके टोटल जो आपके हैं, जैसे मान लो 10,000 है, उनमें से 5,000 को परमानेंट रखेंगे। 5,000 की जिनकी अच्छी सर्विस नहीं थी उनको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर्ड का मतलब है आपको जो आपके अदर जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, वहां पे भी सेट हो सकते हो। तो जिन बच्चों के माइंड सेट के अंदर, पेरेंट्स में दिमाग के अंदर ये है कि सर अग्निवीर आने के बाद में हम क्या करें, कोई मतलब नहीं, 4 साल की तो नौकरी है, फिर क्या करेंगे। 4 साल की भी नौकरी बहुत अच्छी है, बच्चों को नहीं मिल रही है, आप तैयारी करो, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, साथ में तैयारी करो। अब बात कर लेते हैं अभी हाल ही के अंदर जो हमारी एग्जाम है वो किसकी होने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके अब रिसेंट में जो एग्जाम है वो एनडीए की है बच्चों। एनडीए सेकेंड 2025 का एग्जाम होगा हमारा। ये कब होगा आपका, ये एग्जाम है, इसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है बच्चों। ये आपका पहला है, ये तो 13 अप्रैल को जिन विद्यार्थियों ने भर रखा है उनके लिए बेस्ट विशेष। हमारा ऑफलाइन बैच इसके लिए चलेगा। इसकी जो एग्जाम डेट है 14 सितंबर को रहने वाली, 14 सितंबर को इसकी एग्जाम होगी और फॉर्म भरे जाएंगे 18 मई से लेकर 17 जून के बीच में। एज रहती है सबसे कम एज जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो एनडीए की रहती है 16.5 से लेकर 19.5। बाकी एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो 17.5 होती है। अदर गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो 18 साल होती है। आर्मी, नेवी, एयरपोर्ट्स की 17.5 है, एनडीए की 16.5 है। और अदर कोई जॉब जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हो एसएससी वगैरह की, तो उसके अंदर 18 एज होनी चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया रहता है जिन विद्यार्थियों का अभी 12th हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस के अंदर खूब सारी वैकेंसी आती है, साल के अंदर कम से कम 8-10 एग्जाम आपके पास में होते हैं, उनमें से कोई भी एग्जाम पास होता है अच्छी चीज़ है। एनडीए के साथ साथ में, एनडीए के भरोसे नहीं रहेंगे, एनडीए के साथ साथ में नेवी और एयरपोर्ट्स के एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोनों का सिलेबस लगभग पैरेलल सेम सा है। एनडीए का सिलेबस थोड़ा सा टफ है और बाकी नेवी और एयरपोर्ट्स का बेसिक सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं हम, अभी एनडीए की करेंगे फिर नेवी और एयरपोर्ट्स की बात करेंगे। इसके अंदर 11th और 12th के साथ में आप तैयारी कर सकते हो। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमीज के लिए एक ऑफलाइन बेच शुरू कर रही है, फाउंडेशन बेच, जिसके अंदर 11th-12th की भी पढ़ाई आपकी रेगुलर चलेगी। ठीक है, स्कूलिंग रेगुलर होगी और साथ में एनडीए की क्लासेस चलेगी। एसएसबी के साथ में बेसिक तैयारी हम करवाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो अभी क्राइटेरिया, अभी आपके पास में पूरा प्रॉपर टाइम है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, उसकी बात कर लेता हूँ। एनडीए के अंदर 2 पेपर होते हैं बच्चों, आप सबको पता है विद्यार्थियों को जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना एनडीए। तो इसके अंदर एनडीए के अंदर हमारे एग्जाम 2 होते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट होता है आपका मैथ्स का, पेपर फर्स्ट होता है आपका मैथ्स का, और पेपर सेकंड होता है आपका जीएटी का बच्चों। पेपर जो सेकंड होता है वो हमारा होता है जीएटी का। ये जो मैथ्स है ये 300 मार्क्स की होती है और जीएटी वाला जो पार्ट है, जीएटी वाला 600 मार्क्स का होता है। ये 600 का पेपर होता है, ये आपका 300 का होता है। टोटल मार्क्स की बात करूं तो 900 का पेपर होता है। अब बात कर लेता हूं जीएटी मींस क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं बेसिक से। कौन कौन से होते हैं, एक तो इंग्लिश होगी आपकी 200 मार्क्स की, इंग्लिश होगी बच्चों, इंग्लिश होगी। उसके अलावा आपकी जीके होगा और उसके अलावा जनरल साइंस होगा, जनरल साइंस होगा। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी बच्चों। ये 200 और 200 600 का पेपर होता है और 300 का मैथ्स का पेपर होता है। मैथ्स का भी कौन सी, 11th और 12th की मैथ्स जो अभी आप पढ़ के आए हो। अब अदर जो बायोलॉजी वाले बोल रहे हैं सर हम भी एनडीए का कर सकते हैं क्या, आर्ट्स वाले बोल रहे हैं एनडीए का कर सकते हैं क्या, कॉमर्स वाले बोल सकते हैं एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं क्या, भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपको 11th और 12th की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए साइंस मैथ वाले बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट होता है इसके अंदर। आप भी तैयारी कर सकते हो, 6 महीने के अंदर आराम से कर सकते हो। और 60% जो आपकी मैथ्स रहती है एनडीए के अंदर वो 11th की रहती है और 40% रहती है अपने 12th की मैथ रहती है। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। और बात कर लेते हैं, ये हमारा जो पैटर्न रहता है एनडीए का पेपर का, पेपर 2 पार्ट्स में होता है। पहला पेपर होता है मैथ्स का, सेकंड पेपर होता है जीएटी का। जीएटी मींस जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके 200 मार्क्स के। पहला आपका जीके है, जीके 200 नंबर का आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स आएगा। 200 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 200 नंबर की आएगी जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स 100 नंबर की होती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 50-50 नंबर की होती है। ऐसे करके 200 नंबर का तो आपकी जनरल साइंस है, 200 नंबर का जीके और 200 नंबर की इंग्लिश है, 600 नंबर हो गई। बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स होती है 300 नंबर की, जो 11th और 12th की मैथ्स के टॉपिक है वही सारे आते हैं। ठीक है, 60% तो आपकी 11th की रहती है
रहती है और 40% रहती है हमारी 12th की। लेकिन वह मैथ्स आपने पढ़ रखी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ आती है, ट्रिक की मैथ्स आती है, तो ट्रिक्स के माध्यम से दोबारा आपको तैयार करनी पड़ेगी। ये दोनों विद्यार्थियों के लिए है, आर्ट्स वाले हैं उनको भी दोबारा से तैयार करनी पड़ेगी, और जो साइंस मैथ वाले जिनको लगता है कि हम तो पढ़ी थी 11th-12th में, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब बात कर लेता हूं मैं एनडीए की कट ऑफ की। तो एनडीए की कट ऑफ बच्चों 900 मार्क्स में से सबसे कम कट ऑफ रहती है। आज तक की जो हाईएस्ट कट ऑफ की बात करता हूं मैं 900 नंबर में से, आपने सुना होगा आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ है 420 नंबर, और लोवेस्ट कट ऑफ है 900 में से बच्चों 362 नंबर। मतलब 362 और 420 के आसपास आपके पेपर में नंबर आ रहे हैं 900 में से, तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी क्या है, सब जो पार्ट है, फर्स्ट पेपर की अलग कट ऑफ जाती है, सेकंड पेपर की कट ऑफ अलग जाती है। इसका रहता है कि आपका फर्स्ट पेपर की कट ऑफ पास होगी तो सेकंड पेपर की कॉपी चेक होती है, ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट पेपर में आपके 300 मार्क्स में से इसका 25% लाना मिनिमम 25% होना चाहिए। 25% का मतलब हो गया 300 में से 75 नंबर होने चाहिए आपके। 300 में से 75 नंबर पास होंगे तो आपकी मैथ्स की कट ऑफ पास होगी। ऐसे ही 600 नंबर में से 25% की कट ऑफ पास करनी है, तो 600 में से कितने 125 नंबर आ रहे हैं, तो दूसरे वाले पेपर के पास होगी। फिर मेन कट ऑफ है वो 320, 340, 360 के पेपर के अकॉर्डिंग रहती है, तो उतने नंबर होंगे तो आपका एनडीए का रिटन एग्जाम पास हो जाएगा। फिर इसके बाद में एसएसबी होता है। एसएसबी भी 900 नंबर का होता है। मेन मेरिट जो बनती है हमारी 1800 नंबर से बनती है, 900 का एसएसबी और 900 का आपका रिटन एग्जाम। जितना अच्छा आपका रिटन एग्जाम में मार्क्स होंगे उतना ही मेरिट में आउट होने के कम चांसेस रहते हैं। कट ऑफ तो ये रहती है, हम टारगेट लेके चलेंगे 430, 440 के आसपास नंबर हो तो आगे एसएसबी में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। ये पैटर्न रहता है। अभी आपके पास में सभी स्टूडेंट्स के पास में, चाहे जो जिन्होंने 10th के एग्जाम दिए, जिन्होंने 12th के एग्जाम दी है, उनके पास में प्रॉपर टाइम है एनडीए सेकंड 2025 के लिए। 14 सितंबर को एग्जाम होगा। अभी 1 अप्रैल से बेंच स्टार्ट हो रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा आपके पास में 5 से 5.5 महीने का समय, जिसके अंदर हमारी टीम आपको प्रॉपर एनडीए का जो कोर्स है वो पूरा कराएगी। 1 महीने पहले ही कोर्स हो जाएगा, रिवीजन होगा, साथ में टेस्ट सीरीज होगी और रिटन एग्जाम आपका 101% पास कराया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी 10th के एग्जाम दिए या 12th के एग्जाम दिए, अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। आप आके विजिट कर सकते हो। हमारा सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल का विजिट कर सकते हो, बॉयज हॉस्टल का विजिट कर सकते हो। प्रॉपर क्लासेज चलती है जिसके अंदर रेगुलर आपकी 6 आवर्स की क्लास रहती है। मैथ्स, इंग्लिश, जीके जो भी सिलेबस है पूरी क्लासेज रहेगी, पूरा कोर्स करवाया जाएगा। एनडीए के पैटर्न के आधार पर करवाया जाएगा। इसकी कट ऑफ कम क्यों रहती है? कट ऑफ कम रहने के रीजन यही है क्योंकि इसके अंदर क्या है, यूपीएससी पेपर बनाती है, पेपर का लेवल ही ऐसा होता है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम रहती है। दूसरी बात कर लेते हैं, सर हमारा एनडीए में नहीं होता किसी कारणवश, क्योंकि साल में पोस्ट कितनी आती है? 2 वैकेंसी आती है साल में, 400 के आसपास पोस्ट आती है। कभी 368 होती है, कभी 400 होती है, कभी 420 होती है। लगभग 800 पोस्ट मान लो। अगर नहीं होता किसी कारणवश तो हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में एक जॉब होगी। दूसरी जॉब कौन सी हो सकती है आपके पास में? नेवी और एयरफोर्स। अब नेवी और एयरफोर्स की बात कर लेता हूं मैं। उसका भी लगभग सिलेबस सेम है। नेवी और एयरफोर्स का भी सिलेबस सेम है। इसकी भी साल में 2 बार वैकेंसी आती है, ठीक है। एयरफोर्स में क्या रहता है आपका? मैथ्स रहती है, ठीक है। आपकी फिजिक्स रहती है, फिजिक्स और इंग्लिश रहती है, ये एयरफोर्स में रहती है। नेवी में क्या रहता है? नेवी में 4 सब्जेक्ट हो जाती है, मैथ्स, फिजिक्स का मतलब यहाँ पे जनरल साइंस है बच्चों, जनरल साइंस होती है वहाँ पे, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिक्स है। इंग्लिश और जीके का पार्ट रहता है, ठीक है। ये पार्ट है, यही सारे हमें कहाँ पे तैयार करनी है? एनडीए में तैयार करनी है। तो नेवी और एयरफोर्स आराम से निकल जाता है। नेवी आपका मैथ्स का जो ये पेपर है आपका 25 नंबर का होता है, ये आपका 25 नंबर का होता है, और 20 नंबर की इंग्लिश होती है। ये 70 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे ये 25-25 के होते हैं, सारे 25-25 के होते हैं बच्चों आपके। और टोटल नंबर कितने बन जाते हैं आपके? 100 नंबर का तो आपका नेवी SSR का पेपर होता है, और 70 नंबर का होता है अपना एयरफोर्स का। और कट ऑफ बात कर लेता हूँ मैं, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ अभी। ये एक्स ग्रुप है बच्चों, ये एक्स ग्रुप है, ये AA और SSR है, AA और SSR है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं, ये रहने वाला आपके पास में जिन विद्यार्थियों के पास में अभी 12th हुई, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। अलग और जो जॉब्स की तैयारी करते हैं उसके अंदर बहुत कंपटीशन है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बच्चे, उनसे कम्पीट करेंगे हम, बहुत हार्ड पड़ जाता है। ये बेसिक एग्जाम्स है, बेसिक लेवल के पेपर होते हैं, आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपने 11th-12th की जो मैथ्स पढ़ी है वो 25 नंबर की आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट में सोल्व करनी होती है। वही फिजिक्स जो हमने 11th-12th में पढ़ी थी, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं और 20 मिनट में सोल्व करने होते हैं। इंग्लिश वही जो बेसिक इंग्लिश होती है, नॉर्मल इंग्लिश, वो केब और ग्रामर के मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट में सोल्व करने होते हैं। यहाँ पे भी वही मैथ्स रहने वाली 11th-12th वाली, वही फिजिक्स रहने वाली 11th-12th वाली, और इंग्लिश वही रहने वाली, तीनों सेम रहेगी। जीके के अंदर जो आप एनडीए में तैयारी करोगे, अगर आप एनडीए की तैयारी करते हो अच्छे लेवल से, तो ये एग्जाम्स आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है।
अगर हमारा एनडीए में किसी कारणवश 1% लेके चलते नहीं होता है तो ये आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। साल भर के विद इन 1 ईयर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हम सेलेक्ट कराएं, चाहे वो नेवी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो। इसलिए और इन्फॉर्मेशन के लिए दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।